व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जो टॉपिक है वो मज़ेदार है, क्योंकि टाइटल ये दिया हुआ है इंडियाज़ डिप्लोमेटिक विक्ट्री इन यूएई। पीओके को दिखाया भारत का हिस्सा, यूएई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने दी हरी झंडी। तो पीओके यानी आप कह लें जिसको पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है, उसको कलेक्टिवली पीओके कहा जाता है। और पीओके को यूएई ने इंडियन पार्ट दिखाया है, यानी वो जो उन्होंने कोई जॉइंट वेंचर होगा उसमें मैप वैप लगाए होंगे, तो उसमें पीओके इंडिया का पार्ट दिखाया है। तो अब ये हमें नहीं पता कि पॉलिटिकल मूव है यूएई का कि अपने ताल्लुक सही रखने के लिए, या फिर जेन्युइनली उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम कर लिए। ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लो। 3 2 1 एन। और से देख लो पाकिस्तान, तुम्हारे मुस्लिम बिरादर भाई यूएई ने एक नया नक्शा पोस्ट किया है, जिस नए नक्शे के अंदर भारत का पीओके भी शामिल है। दोस्तों, हाल ही में भारत ने मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की सांठगांठ साइन की है, और इस सांठगांठ का प्रचलन करने के लिए यूएई के ऑफिशियल अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर कर रही हैं। और ऐसे ही हैं यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है सैफ बिन जायद अल। ये यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और इन्होंने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर बड़ी डेवलपमेंट के चलते एक वीडियो शेयर किया, जिसके अंदर जो बाइडन यूएई के जो शेख हैं उनकी तारीफ़ करते हुए दिखाई दे रहे थे। और उन्होंने उनकी तारीफ़ करते हुए कहा कि यूएई, अगर आप यहाँ पर ना होते तो इतना बड़ा माइलस्टोन हम अचीव नहीं कर सकते थे। और इसीलिए उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-4 बार अपने मुख से थैंक यू बोला था। और उसी वीडियो को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर उर्दू ट्रांजिशन के चलते शेयर किया। और इस वीडियो के सबसे आखिरी में जो नक्शा दिखाया गया था, उस नक्शे के अंदर पीओके को भारत का इंटीग्रल पार्ट बताया गया था। यानी कि इशारों ही इशारों में यूएई की सरकार मंजूरी दे रही है कि कल को पीओके भारत का हिस्सा बनता है, पीओके के लोग भारत में मिलना चाहते हैं। सिर्फ पीओके नहीं, की सरकार भी इसको चाइनीज ऑक्युपाइड जो है वो भी और पीओके को पाकिस्तान का इलाका यूएई वाले मुस्लिम देश नहीं मानते हैं, जो सबसे बड़ी बात है निकल कर जो सामने आ रही है। दोस्तों, अभी तो कुछ शुरुआत ही हुई है। अभी तो यूएई के साथ हमारे रिश्ते और भी गहरे होने वाले हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो जो बाइडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात बोली कि हाल ही में मेरा दौरा G20 के समिट के अंदर हुआ, और उस समिट के अंदर हमने भारत और मिडल ईस्ट के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर साइन किया। लेकिन ये कॉरिडोर रेल प्रोजेक्ट और शिप कॉरिडोर के चलते एक ट्रेड करने का नहीं है। हमारे फ्यूचर के इसके अंदर प्रोजेक्ट ये भी हैं कि इस एक कॉरिडोर के अंदर से पाइपलाइन भी बिछाई जाए, और पाइपलाइंस के अंदर तेल से लेकर गैस की सप्लाई भी की जाए। यानी कि बहुत फ्यूचर के बहुत बड़े बड़े प्लान हैं इस इकोनॉमिक कॉरिडोर। बड़े बड़े प्लान्स हैं जनाब। अब बात करते हैं हम पहले तो इस मैप की, जो ये दिखा रहे थे G20 में। आपको पता है जो इकोनॉमिक कॉरिडोर एक नया दिखाया गया है इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप का, वो उस वीडियो में हमने देखा था, लेकिन हमने गौर नहीं किया। ठीक है, अब इन्होंने ज़रा इस पे एक अलग से वीडियो बनाया कि पीओके जो है वो उन्होंने इंडिया का पार्ट दिखाया। तो अगर हम अपने अपने मैप्स देखें या आप गूगल को देखें, तो जब आप गूगल को इंडिया में ओपन करते हैं, गूगल मैप को, तो ये पूरा पार्ट पीओके और चाइनीज़ों का पार्ट, ये सारा इंडिया का पार्ट दिखता है। पाकिस्तान में ओपन करते हैं तो पीओके पाकिस्तान में दिखाया जाता है, जबकि जो इंडियन साइड का कश्मीर है वो उसमें ना डॉटेड डैश लाइन होती है, वो दिखा के उसको एक सेपरेट पीस दिखाया जाता है। ना इंडिया का साथ दिखाया जाता है ना चाइना के साथ, एक सेपरेट उसको टेरिटरी दिखाई जाती है, ऊपर लिखा होता है। चाइना में ओपन करते हैं तो चाइना में भी ऐसे ही सीन है कि चाइना जो जो इलाके खुद कहता है कि ये हमारे हैं, वो चाइना में दिखाए जाते हैं, और वहाँ पे डैश लाइन होती है। तो ये एक कह लें एक मूव ऐसा है कि गूगल जिस तरह से तमाम कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें ऑपरेट करने के लिए उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसी तरह मेरे ख्याल में ये यूएई का है कि उन्होंने जो है ना
क्योंकि उनके इंडिया से अच्छे बॉन्डिंग है, ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने इस वक्त इंडिया के साथ जब बैठे हैं तो इंडिया का पार्ट दिखाया, और जब पाकिस्तान के साथ बैठे होंगे तो पाकिस्तान का पार्ट दिखा सकते हैं, हो सकता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या हो रहा है, उन्होंने अपना बीच में से रास्ता निकालने। तो अब ये जेन्युइनली भी हो सकता है, लेकिन इस पे डेफिनेटली कोई स्टेटमेंट अगर आए यूएई के ऑफिस से, मेन जो भी उनका बड़ा ऑफिस है, वहाँ से अगर कोई इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए ना कि वो रिकग्नाइज़ करते हैं पूरे पीओके को इंडिया का पार्ट, तो फिर हम कहेंगे कि ये इस पूरे डिकेड की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आता, जस्ट मैप देख के हम कह रहे हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल मूव है। इंडिया के साथ बैठे हैं, इंडिया को जो मामला हैं वो दिखाओ, पाकिस्तान के साथ बैठे हैं पाकिस्तान को दिखाओ, किसी और कंट्री के साथ बैठे होंगे उनको वैसे दिखाओ। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये पॉलिटिकल मूव ज़्यादा है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।